हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम डेवलपमेंट और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 10 इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। किस बेस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. ये हम पहले सब स्टडी कर चुके हैं कि इनकम के अलावा और क्या क्या गोल्स उनके माइंड में होते हैं। Similarly, when we think of a nation or a region, और अगर हम इसी तरह से एक नेशन के बारे में सोचते हैं, we may besides average income think of other equally important attributes. ये टेबल 1.3 है आपका। एक पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स कुछ बताया गया है। इसमें स्टेट की जैसे हरियाणा है, पर कैपिटा इनकम 2015 एंड 16 में 1,62,034 रुपीज, केरला में 1,55,516 रुपीज, बिहार में 34,168 रुपीज। ये इकोनॉमिक सर्वे है 2016-17 का वॉल्यूम 2। What could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 जो आपको ये बताया गया है। Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. तीनों की बताई गई है per capita income. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2015 and 16. Let us ignore what this complicated term exactly means. हम इस term को अभी छोड़ देते हैं। Roughly, we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the biggest per capita income. हरियाणा की per capita income सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कितनी थी? 1,62,034। और बिहार की सबसे कम is at the bottom, which means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,62,034 rupees in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only rupees 34,168. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar will be the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. ये तो एक पर कैपिटा इनकम को तो हम क्राइटेरिया मानते ही मानते हैं। अब एक और क्राइटेरिया, कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग भी हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये आपका अब टेबल 1.4 आ रहा है, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। इनका ही एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2015 एंड 16 में, मतलब जिन बच्चों का बर्थ हुआ उनमें से कितने जिंदा रहे। एक ये है लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, और दूसरा नेट अटेंडेंस रेशियो जिसमें आता है पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2013 एंड 14। स्टेट में अगर हम हरियाणा का पहले हम IMR लेते हैं, IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो हरियाणा में 2015-16 में पर 1000 लाइव बर्थ में 36, केरला में 12, बिहार में 42। अब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नीचे उसकी डेफिनेशन दी गई है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इसमें वो बच्चे आते हैं जो 1 साल की एज भी पूरी नहीं कर पाते और उनसे पहले उनकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे यहाँ 2015 से 16 में जैसे 1000 बच्चे हुए, ठीक है, उनका बर्थ हुआ, तो उसमें से जितने बच्चे डाई हुए, जो बच्चे किसी डिसीज से या किसी भी वजह से, उनको माना जाता IMR। तो हरियाणा में कितने बच्चों की डेथ हुई? 36 बच्चों की, केरला में सिर्फ 12 बच्चों की और बिहार में 42। तो ये पर 1000 में से बताया गया है। ठीक है, ये होता है IMR। इसके बेस पे भी कंपैरिजन किया जाता है। फिर आता है लिटरेसी रेट। हरियाणा में लिटरेसी रेट परसेंटेज में 82% 2011, केरला में 94%, बिहार में 62%। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किधर पे है? केरला में। Measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं 7 year and above age group में। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसमें आता है the total number of children of age group of 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. 14 से 15 years के बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है नेट अटेंडेंस रेशियो।
अब इस टेबल से आपको क्या पता लगा? व्हाट डज दिस टेबल शो? पहला कॉलम जो है टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than of केरला. केरला से दुगना हो गया क्योंकि केरला में जो है 12 है और यहाँ पे 36 है. अभी जब हम इनकम का देख रहे थे तो हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड माना जा रहा था, लेकिन अगर हम IMR को हम उठा के देखते हैं तो हरियाणा किस स्टेज पे पाया जा रहा है? On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in the table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of that parents whose children die before they even celebrate their first birthday. उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जिनके बच्चे ने पहला बर्थडे भी नहीं मनाया और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, वो चला गया. Now how painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2015. So we are not talking of old times. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. ये अभी कुछ ही साल पहले की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है. मतलब इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी हमारा हरियाणा का IMR इतना है. The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending the school. Net attendance ratio में जो aged है हरियाणा में 61, केरला में 83 और बिहार में just 43. ठीक है? So Bihar are not attending the school beyond class 8th. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो तो जो ये 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, 14-15 एज है अभी आपकी, तो आप ये सब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे होते इस वक्त. ठीक है? अब जैसे इसमें पिक भी बनी है, मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट द बेसिक हेल्थ केयर. बेसिक हेल्थ केयर तक नहीं बच्चों को मिलती, जिसकी वजह से बच्चे उनकी डेथ हो जाती है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज. ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, थैंक यू.